इस एनीमे में हमें दिखाया जाता है एक 14 साल के लड़के को जिसके माता पिता ने उसको डीमन के हवाले बेच दिया होता है और वो डीमन उसे उठा करके नेदर वर्ल्ड यानी कि डीमन वर्ल्ड में लेके चला जाता है। अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। वो 14 साल का बच्चा खुद को सरवाइव करने के लिए एक बड़ी सी शिप में वर्क कर रहा होता है और वो काफ़ी मुश्किलों से अपने लाइफ को जी रहा होता है और तभी शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है जिसकी वजह से उसके ऊपर ढेर सारी फिश करने लगती हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि हमारा जो मेन हीरो है जिसका नाम है जिन, वो पैसे कमा करके अपने पेरेंट्स के पास वो पैसे भेजता था, वो भी 14 साल की उम्र से। और जैसे उसके ऊपर एक बड़ी सी जाइंट फिश गिरने वाली होती है तभी वो टेलीपोर्ट होकर के डीमन वर्ल्ड में चला जाता है और उसे एक डीमन पकड़ करके कहीं ले जा रहा होता है। तभी जिन पूछता है कि आखिर आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तभी वो डीमन कहता है कि तुम्हारे माता पिता ने मुझसे सौदा कर लिया है और उन्होंने मुझसे कई हजार वॉन के बदले तुम्हें बेच दिया है। और ये कह करके वो डीमन उसे अपने महल में लेकर के आ जाता है और उसे विनती करने लगता है, क्या तुम मेरे पोते बनोगे। ये सुन करके जिन एकदम उसके ऊपर तरस खा जाता है और हामी भर देता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, जिसकी वजह से वो डीमन बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। और तभी जिन सोचता है मैं कहाँ फंस गया हूँ। तभी वो डीमन उसके कपड़े बदल देता है और कहता है कि तुम जा कर के अभी फ़िलहाल के लिए सो जाओ और हम कल मिलेंगे क्योंकि तुम्हें कल सुबह सुबह स्कूल जाना है। ये कह करके वो डीमन वहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं जिन अपने बिस्तर की ओर जाता है, मगर वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ फंस गया हूँ। और तभी वो सोते हुए सोचता है शायद ये एक बुरा सपना है, एक नाइटमेयर की तरह, और मैं जब जागूंगा तो मैं अपनी दुनिया में वापस हो जाऊंगा। और जैसे ही वो उठता है तो वो देखता है मैं तो अभी भी डीमन वर्ल्ड में हूँ, यानी कि ये जो भी चीज़ें थी वो सच थी। तभी वो डीमन आता है जो कि अब जिन का ग्रैंडपा हो गया होता है। वो कहता है कि अब तुम्हें डीमन स्कूल में जा कर के अपनी आगे की पढ़ाई करनी होगी। और हम देखते हैं कि जिन डीमन स्कूल की ओर निकल जाता है और वो आसमान में देखता है कि सारे डीमन उड़ करके उस स्कूल में जा रहे होते हैं। और तभी जिन डीमन्स के बीच में बैठ जाता है और उसे याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि अगर तुम जब तक छुपे रहोगे और तुम्हारी असलियत छुपी रहेगी, तुम डीमन नहीं हो, तब तक तुम जिंदा रहोगे। अगर इन्हें जैसे भी पता चला कि तुम डीमन हो तो तुम्हारी जान चली जाएगी और वो तुम्हें मार देंगे। उनमें से एक डीमन कहता है कि मुझे बहुत लजीज खुशबू आ रही है। ये सुन करके जिन के तो तोते उड़ जाते हैं और वो चुपचाप वहाँ पे सिमट के बैठ जाता है। और तभी वो देखता है कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और वो चिल्ला करके कह रहे होते हैं कि इस स्कूल में नहीं हूँ ज्वाइनिंग, मेरा पोता किया है और उसकी फ़ोटो ये है, आप सब लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करिएगा। ये सुन करके जिन और भी ज़्यादा डर जाता है और कहता है ये मेरे ग्रैंडपा मुझे मरवा करके रहेंगे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री होती है डीमन स्कूल के टॉपर की, और वो जैसे स्टेज पे आ ही रहा होता है तब तक प्रिंसिपल ने उसकी स्पीच को कैंसिल कर लिया होता है क्योंकि आज स्पीच देगा उनका पोता। ये सुन करके जिन के तो होश उड़ जाते हैं और वो स्टेज पे आके खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर मैं क्या पढ़ूं। तब उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए कुछ लिख करके उसी के सामने रखा होता है और वो उस स्पेल को पढ़ देता है, जिसकी वजह से सब एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसने ये कौन सा स्पेल पढ़ दिया। इस स्पेल के पढ़ने की वजह से ये आज पूरे दिन कभी भी गिर नहीं सकता है, यानी कि भाई साहब बैठ भी नहीं सकता, ये तो पॉटी भी नहीं कर सकता, इसे सूसू पॉटी सब खड़े होके ही करने होंगे। और ये कह करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे जिन को तो कुछ भी नहीं पता होता है। तभी जिन अपनी स्पीच को ख़त्म करके जा ही रहा होता है तभी उसका रास्ता वो टॉप बॉय यून रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई और मैंने आज अपने स्पॉटलाइट को खो दिया। आज मैं स्पीच देने वाला था मगर तुम आ गए, मैं इसका बदला लेकर के रहूँगा। और जिन को लेकर के वो बैटल अरीना में आ जाता है और उसके ऊपर कई सारे मल्टीपल अटैक करने लगता है, मगर जिन उस सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है क्योंकि लिए वो बचपन से लेकर के आज तक अपने पैरों पे खड़ा होता है और उसके ऊपर जितने भी खतरे होते हैं जैसे कि कोई फिश हमला कर दे तो वो उसे डॉज करता था और कोई भालू जंगल में हमला कर दे तो उसे डॉज करता था। उसे अटैक करना नहीं आता है, सिर्फ डॉज करना आता है और इसी वजह से वो ये सारे अटैक को डॉज कर देता है, बल्कि यून 20 मिनट से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी जिन उसके पास जाता है और कहता है भाई तू ठीक तो है ना। इस बात को सुन करके यून की तो कान खड़े हो जाते हैं और गुस्से से वो अपनी फ्लेम बर्निंग डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके उनके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। और तभी जिन उसे वो भी पछाड़ दे देता है और ये बात पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में छप जाती है और पूरे कॉलेज में बढ़ जाता है कि जिन ने यून को हरा दिया है। और तभी यून नील डाउन होकर के जिन से कहता है कि आज से मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, डीमंस के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी फाइट हार जाता है
वो जीतने वाले का सर्वेंट हो जाता है। तो मैं मरते दम तक तुम्हें आज से सर्व करूँगा। और यहाँ पे ना चाहते हुए भी जिन के पास एक सर्वेंट मिल जाता है। इस बारे में जान करके उसके ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, वाह मेरे पोते, तुमने तो पूरे स्कूल में मेरा नाम रोशन कर दिया। और यहाँ पे जिन को घंटा कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और जब वो नेक्स्ट डे स्कूल जाता है, वो देखता है कि यूनुस का 6 घंटों से इंतज़ार कर रहा था। इस बात को सुन कर के जिन एकदम शॉक में आ जाता है, आखिर क्यों। तभी यून कहता है कि मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूँ। और तभी यून जिन को बताता है कि आज हम लोग अपने लिए एक पेट को समन करेंगे और जो भी पेट समन होगा वो डीमन पेट हमारा हो जाएगा, मरते दम तक हमारे साथ रहेगा और हमारी सेफ्टी पे वो ध्यान देगा। और वहाँ पे यून जिन को सारे प्रोसेस के बारे में बता रहा होता है। तभी जिन कहता है कि आखिर ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तभी यून कहता है, तुम तो प्रिंसिपल के बेटे हो, चलो चलते हैं। और तभी हम देखते हैं टीचर कालू को सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक एक कूपन दे रहे होते हैं, जो कूपन उनके जेब में उन्हें रखना होता है। और उस कूपन के ज़रिए वो पता कर सकते थे कि कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे चीटिंग ना करे। और तभी सारे स्टूडेंट उस कूपन को जेब में रख करके वहाँ पे जा कर के अपने लिए अलग अलग तरीके के एनिमल्स को समन करते हैं। और तभी यून भी एक जाइंट पैंथर ड्रैगन स्नेक को समन करता है, जो कि बहुत ही पावरफुल गार्डियन होता है, अपारी होती है। इनकी जिन भी उस बड़े से स्टार के बीच में चला जाता है और सोचता मैं तो इंसान हूँ, मैं समन करूँगा तो क्या आएगा। और जिन गलती से ही सही उसे प्रोसेस नहीं पता होता है और टीचर कालू का वो पेपर वहाँ पे चला देता है और उन्हें ही यहाँ पे समन कर लेता है। और ये जान करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने टीचर कालू ही अब जिन के पेट हो गए होते हैं। और जिन ने गलती से ही सही टीचर कालू को अपना पेट बना लिया होता है। और यहाँ पे टीचर कालू जैसे ही वहाँ पे उसके सामने आते हैं, वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। और तभी टीचर कालू कहते हैं, गधे कहीं के, तुम्हें उस पेपर को नहीं चलाना था, वहाँ पे विश मांगनी थी। और तभी टीचर कालू एक छोटे से क्यूट से फ्लाइंग बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और तभी वो दोनों जाते हैं प्रिंसिपल के पास और कहते हैं कि प्लीज़ सर, इस समनिंग टेक्निक को यहाँ पे ख़त्म कर दें। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि इसे 1 साल तक कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है, और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी इसे तोड़ने की कोशिश की, तुम लोग जान से मारे जाओगे। और साथ में समनिंग पेट ने अपने ऑनर के ऊपर अटैक किया तो भी वो जान से मारा जाएगा। इन केस में टीचर कालू को अब ना चाहते हुए भी 1 साल तक जिन का पेट बन के रहना होगा और उसकी प्रोटेक्शन पे ध्यान देना होगा। और ये भी बात पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में छप जाती है। भाई ये न्यूज़पेपर है कि क्या है। और पूरे स्कूल में हल्ला हो जाता है कि टीचर कालू अब से जिन के एक समनिंग पेट बन चुके हैं। और ये भी बात पूरी न्यूज़ में छप जाती है कि जिन ने यून को हरा करके अपना गुलाम बना लिया है। और तभी जिन के पास एक हरी बालों वाली लड़की आती है और उससे चिपकने लगती है और कहती है, तुम कितने प्यारे और कितने क्यूट हो, तुम मुझे बहुत पसंद आई। एक ये डीमन गर्ल होती है जिसका नाम होता है सू। सू कहती है, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे। इस बात को सुन करके जिन पहले तो मना कर रहा होता है, मगर सू उसे अपनी रस्सियों से बांध लेती है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है, प्लीज़ 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 मेरे साथ खेलो ना, सिर्फ 5 मिनट। ये बात सुन करके जिन एग्री हो जाता है, क्योंकि जिन का भी किसी को ना नहीं कर पाता है। यहाँ पे ना चाहते हुए भी जिन के साथ यून को भी खेलना पड़ता है, जिसकी वजह से यून काफ़ी भड़क रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कुछ सीनियर आते हैं और जो कि सू को बुलाते हैं अपने पास और उससे कहते हैं, क्या तुम हमें कुछ खाने के लिए दोगे। और सू अपने पॉकेट को खोलती है और उन्हें ढेर सारे ड्रिंक्स और ढेर सारे फ्रूट्स और ढेर सारी चॉकलेट्स देते हैं, जिसकी वजह से वो सीनियर दोबारा आ जाते हैं और सू से फिर से मांगते हैं। और सू फिर से अपनी पॉकेट को खोलती है और उनमें से कई सारे स्नैक्स निकाल करके उन्हें दे देती है। ये चीज़ देख करके जिन पूछता है, सू आखिर तुम अपने पॉकेट से ऐसे खाने कैसे निकाल लेती हो। तभी सू बोलती है, ये तो मेरी फैमिली का मैजिक है, मैं एक फूड डीमन हूँ और तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हारे लिए निकाल के तुम्हें दे दूँगी। और जब मैं उन्हें खाने को देती हूँ तो वो मेरे साथ कुछ पल के लिए खेलते हैं। और तभी सू जिन को भी कुछ गिफ्ट देती है कि वो नेक्स्ट टाइम उसके साथ खेले। जिन इस चीज़ को लेने से मना कर देता है। यहाँ पे सू को लगता है कि जिन उसके साथ खेलना नहीं चाहता है, इसलिए वो रोने लगती है। और तभी जिन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, मगर मैं तुम्हारे साथ इस गिफ्ट्स के बदले नहीं खेलना चाहता हूँ। और तभी वो सीनियर्स फिर से आ जाते हैं और कहते हैं, सू क्या तुम हमें और आइसक्रीम्स दे सकती हो, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। और सू गुस्से से निकाल करके एक बड़ी सी जाइंट वेंडिंग मशीन उन लोग के मुंह पे पटक देती है और कहती है,
इनमें पैसे डालो और अपने खाने पीने का सामान खुद से निकाल लो। अगर तुम दोबारा आए तो मैं पूरा का पूरा महल तुम्हारे सर पे मार दूंगी। और यहीं पे हमारे ये सीन शिफ्ट होता है, मैं अपने ग्रैंडफादर के पास आ जाता है। तब इसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि क्या बात है बेटा, मुबारक हो, तुमने पहले ही दिन में दो दोस्त बना लिए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और साथ में तुमने टीचर कालू को अपना पेट बना लिया। मानना पड़ेगा कि मैंने सही लड़के को अपना पोता चुना है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये लोग मेस में आ जाते हैं खाना खाने के लिए, और वहाँ पे ग्रेडिंग के हिसाब से इन लोगों को खाने को मिलेगा। जैसा कि जिन का अब सर्वेंट बन चुका था युवान, इसलिए उसकी भी ग्रेडिंग गिर चुकी थी कि अब इन लोगों को खाना जिन की ग्रेडिंग पे मिलेगा। और तभी जिन अपनी ग्रेडिंग देखता है और वो की होती है 0 की। और तभी उन लोगों को उस स्कूल का सबसे वेस्ट खाना मिलता है, जिसे देख करके जिन एकदम हैरान हो जाता है। और तभी सू आकर के ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देती है अपनी ग्रेडिंग पे, जो कि एक ही बार में हमारा जिन खा जाता है, क्योंकि पहली बार उसे इतना टेस्टी खाना मिला था। और तभी मिस सी को शॉपकीपर पकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी से पैसे दो, वरना आज मैं तुम्हें यहाँ पे पटक पटक के बहुत दूंगा। और तभी वहाँ पे टीचर कालू आ जाते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तभी मिस्सू कहती हैं अरे आप तो टीचर कालू हैं। जिनके सामने बैठ के सुन करके टीचर कालू शांत हो जाते हैं। और तभी वो सू दौड़ते हुए टीचर कालू के पास जाती है और जिन से कहती है अपने हाथ को ऊपर करो और अपने उस स्टिकर को ग्लो करो, जिसकी वजह से टीचर कालू जो कि आए थे इन लोग को डांटने के लिए, वो अब जिन के समनिंग पैड बन के उसके सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं। और तभी शॉपकीपर इन लोगों के ऊपर अटैक करके इन्हें धो देता है और कहता है कि दोबारा अगर तुम लोग मेरे शॉप में आए तो मैं तुम लोगों को इतना मारूंगा कि तुम लोग उठना बैठना छोड़ दोगे। और तभी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जिन सू और यून से कहता है कि क्या तुम लोग मेरे दोस्त बनोगे। और डीमन वर्ल्ड में ये लोग ऐसा शब्द पहली बार सुनते हैं, जिसकी वजह से इनका तो फ्यूज़ उड़ जाता है। और तभी जिन बोलता है कि दोस्त का मतलब साथी होता है, हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ घूमेंगे, एक साथ खेलेंगे। इस बात को सुन करके वो दोनों एग्री हो जाते हैं। और तभी शिफ्ट होता है और हमें जिन के ग्रैंडफादर का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब उनके पोते के पास दो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और तभी वो बोलते हैं कि कल तुम्हारी क्लास है, जो कि तुम्हारे क्लास टीचर होंगे टीचर कालू। और वो लोग अपनी क्लास की ओर निकल जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी सी गुफा होती है। और जैसे ही उस गुफा में वो लोग एंटर करते हैं, वो लोग देखते हैं कि वो गुफा अंधेरे में है। और जैसे अंधेरे से थोड़ा सा उजाला आता है, वहाँ पे कूड़े होते हैं। और जैसे ही वो लोग उस कूड़े को पार करते हैं, एक दरवाज़ा आता है जिसे खोलते हैं। उसके बाहर एक कौनसी नाम का डिसाइबल खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं बनूंगा डीमन किंग और तुम जिन मेरे रास्ते के कांटे हो, क्योंकि तुम हमारे प्रिंसिपल के पोते हो। तो बेहतर यही होगा कि तुम अगर मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और मैं टॉप 10 में आ करके 10 नंबर का वॉरियर बनूंगा। ये सुन करके जिन कहता है 10 नंबर 1 वाले को तो मिलेगी ना डीमन की कुर्सी। तभी कौनसी बोलता है कि लगता है तुम डीमन वर्ल्ड से नहीं हो, तुम्हारा दिमाग फिर गया। ये सुन करके जिन कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं। तभी कौनसी कहता है कि हमारे इस स्कूल में नंबर 1 को सबसे लूज़र बोला जाता है और नंबर 10 को नंबर 1 बोला जाता है। ये सुन कर के कौन सी कहता है कौन सी उल्टी पुल्टी दुनिया में मैं आ गया हूँ। और तभी उन लोगों के सामने टीचर कालू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आज का टेस्ट है कि तुम्हें आज इस काली गुफा को पार करके उस मन घाटी को पार करना है और उस बड़े से प्लेटफॉर्म के पास पहुंचना है। और याद रहे इसके 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता बहुत छोटा है और दूसरा बहुत बड़ा। तो तुम उनमें से कौन से रास्ते पे जाना चाहते हो। पहले रास्ते पे जो जाएगा वो बहुत जल्दी पहुंच सकता है, मगर उसका जो गार्डियन है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और वो एक ड्रैगन है। और जो बड़ा रास्ता है उसका गार्डियन एक आउल है। और इस बात को सुनकर के गॉन्जी कहता है कि किंग हमेशा बड़े खतरे की ओर जाएगा, यानी कि वो छोटे रास्ते को चूज़ करता है जहाँ पे उसका सामना एक ड्रैगन से होगा। और तभी वो कहता है कि वैसे भी डीमन किंग की चेयर खाली है और मैं उस पर जाके बैठ करके डीमन किंग बन जाऊँगा। और वो टीचर कालू से कहता है कि मैं चाह रहा हूँ छोटे रास्ते से। तभी टीचर कालू कहते हैं कि ड्रैगन का पेट ख़राब है, इसलिए तुम्हें बड़े रास्ते से जाना होगा। और सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं अपने विंग्स को बाहर निकाल करके उड़ते हुए उस ओर जाते हैं। और जब बारी आती है जिन की, वो जैसे उस खाई से कूदता है वो नीचे गिर जाता है और उसे एक कौवा पकड़ लेता है। वो कौवा जिन को सीधे ले जाता है गार्डियन के घोंसले में गिरा देता है, जहाँ पे गार्डियन का बच्चा उसे देख करके चिल्लाने लगता है। और यहाँ पे गार्डियन यहाँ पे गॉन्जी से फाइट कर रहा होता है। तभी गॉन्जी कहता है
कि मैं इससे कैसे लड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं जिन देखता है कि गार्डियन के बच्चे को चोट लगी है और वो उसके घाव पे मलहम लगाने लगता है, मगर जैसा कि कौवे ने उसे नीचे गिराया तो उसे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से गलती से ही गार्डियन के पैर पे उसका खून गिर जाता है और उसकी इंजरी हील हो जाती है। और तभी जिन कहता है यानी कि इन डीमंस की इंजरी हील करने के लिए हमें इंसानों का खून काफ़ी है, यानी कि मैं एक हीलर हूँ। और ये कह कर के हंसने लगता है और वो गार्डियन का बेटा जिन को पसंद करने लगता है और अपने ऊपर बैठा करके वहाँ से ले जाने लगता है और जिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉन्जी की फ़ाइट गार्डियन से हो रही होती है। अभी गॉन्जी कहता है कि मैं तो इस साउल से नहीं लड़ पा रहा हूँ, भला उस ड्रैगन से कैसे लड़ता। अच्छा हुआ टीचर ने मेरी जान बचा ली, मगर लगता है कि मैं डिमन किंग बनने से पहले यहीं मर जाऊँगा। तभी गॉन्जी अपनी पावर को वेक करता है और अपने गले में लटके हुए कई सारे मेटल के चीज़ों को अपने मुंह से दबाता है, जैसा कि वो किसी भी मेटल को अपने मुंह में पकड़ के उसे चबाएगा तो वो मेटल की पावर उसके स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसा होता भी है, वो एक बड़ी सी जाइंट स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो गार्डियन के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और गार्डियन भी उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने जा रहा होता है। तो गार्डियन का ये अटैक गॉन्जी को लगता तो वो जान से मारा जाता और तभी उन लोग के बीच में जिन आ जाता है और उस गार्डियन को रोक देता है, क्योंकि गार्डियन अपने बेटे को देख के वहाँ रुक जाता है। वही गार्डियन का बेटा अपनी मॉम से कहता है कि मॉम प्लीज़ इन्हें जाने दें, ये काफ़ी अच्छे लोग हैं। ये कह करके गार्डियन उन लोगों के सामने नील डाउन होकर के उन दोनों को ग्रीट करता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि यून और सू वो दोनों पहुँच जाते हैं। सू पूरा टाइम यून के कंधे पे सवार होकर के इस पूरे के पूरे रास्ते पे पार हो जाती है और तभी बाकी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। और तभी टीचर काफ़ी देर इंतज़ार करके वेट करते हैं कि शायद जिन आ जाए और गॉन्जी आ जाए। तभी टीचर उन दोनों का नाम वहाँ से काटने वाले होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो लोग मर चुके हैं। तभी और गॉन्जी उस बड़े से गार्डियन हॉल पे बैठ करके आ रहे होते हैं, जिसे देख करके सारे के सारे स्टूडेंट एकदम हैरान हो जाते हैं। और तभी टीचर कालू अपने पास से एक आउल निकालते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को इस आउल के पॉकेट में हाथ डालना है और उसमें से कुछ कुछ कूपन्स को निकालना होगा। ये सुन करके वो सारे स्टूडेंट उस आउल के पॉकेट में से हाथ डाल के निकालने लगते हैं और जिसमें से गॉन्जी को नंबर 2 मिलता है और ऐसे ऐसे सभी लोगों को एक एक रैंकिंग मिल जाती है। और यून और सू को यून को मिलती है 10 और सू को मिलती है 9। जिनको कोई रैंकिंग नहीं मिलती है उसे मिलती है सिर्फ एक रिंग और वो उस रिंग को देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं। इसलिए वो रिंग जिन के हाथ से नहीं निकलती है, ये रिंग होती है डीमन एम्परर की रिंग और ये रिंग जिसके पास भी होगी वो किंग बनने के वर्दी होगा। और तभी उस रिंग में से एक स्पिरिट बाहर आती है और वो रोर करने लगती है, जिसे देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं और उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, मगर किसी के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो इस स्पिरिट को फीड कर पाएँ, क्योंकि वो स्पिरिट एनर्जी को कंज्यूम करती है। और तभी जिनके ग्रैंडफादर वहाँ पे आ जाते हैं और उसे अपनी स्पिरिट दे करके उस रिंग की स्पिरिट को शांत कर देते हैं और सबको बताते हैं कि ये डीमन किंग की रिंग है और ये रिंग जब भी किसी एक को सेलेक्ट कर लेती है तो वो कभी भी उसके हाथ से नहीं निकलती है जब तक वो मर ना जाए। यानी कि हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि जिन कहीं ना कहीं डीमन एम्परर बनने वाला है। चीज़ों को जान करके जिन के तो होश उड़ जाते हैं और तभी टीचर कालू जिन को नंबर 1 की रैंकिंग देते हैं, जो कि सबसे लो ग्रेड की रैंकिंग होती है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।